हेलो गोलू मोलू और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज मैं चिल्ड्रंस डे पे आपको सुनाती हूँ एक कहानी। ये वो कहानी है जिसे मैं अपने बचपन में मेरी नानी मुझे सुनाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं इस कहानी को अपने बच्चे को सुनाई, उसे भी अच्छा लगता था। और आज ये कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि यकीनन ये आपको भी अच्छा ही लगेगा। तो आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आपने टाइटल देखा ही है। ये कहानी है एक छोटी सी गौरैया और राजा के बीच की कहानी। तो चलिए कहानी को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आप लोग मन लगा के ध्यान से सुनिएगा। आज मेरा मन कर रहा है कहीं मैं महल के बाहर चलूं घूमने। चलो बैठा हूँ, बैठे बैठे घूम ही आता हूँ। अरे ये पेड़ कैसा है? ये इस घोंसले में देखूं कुछ है क्या? अरे ये तो बहुत ही सुंदर बच्चा है। कितना प्यारा लग रहा है ये तो। इसको मैं अपने महल लेके चलता हूँ। ये किसका बच्चा है? मैं गौरैया हूँ और ये मेरा बच्चा है। इसका नाम है बुलबुल। अच्छा, तो ये तुम्हारा बच्चा है। बहुत सुंदर है। गौरैया, क्या तुम अपना ये बच्चा अपने बुलबुल को मुझको दोगी? पागल हो गए हो क्या राजा? कोई अपना बच्चा कभी देता है किसी को? मैं क्यों देने लगी भला? कभी नहीं दूंगी। अच्छा, पर मुझको तो ये बुलबुल बहुत भा गई है और मैं ये तुमसे लेके ही रहूंगा। राजा को ना कहने के बाद गौरैया जाती है दाना पानी चुगने अपने लिए और बुलबुल के लिए। लेकिन जब वो दाना पानी लेके वापस आती है तो देखती है कि घोंसले में बुलबुल नहीं है। तो उसको पक्का शक हो जाता है कि बुलबुल ले जाने की बात राजा कर रहा था और यकीनन वही बुलबुल ले गया होगा। और वो धमक पड़ती है राजा के राज दरबार में। राजा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बुलबुल को लेके आने की? तुरंत मुझे उसे वापस करो। हा 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 हा। अब तो गौरैया, वो तुमको मिलने से रही। जाओ यहाँ से। मिलने से रही क्या मतलब? और मेरा बच्चा है, मैं उसको लेके ही रहूंगी। फिर दिखाओ लेकर के, देखता हूँ मैं भी कैसे लेती हो तुम। राजा के दरबार से उदास होकर गौरैया जाती है अपने घोंसले पे और वहाँ वो सोचती है। उसके बाद वो उठती है और जाती है कुछ लकड़ियों को काट के उसकी एक गाड़ी बनाती है और उसमें मेढक लाती है और उसमें लगा देती है। जैसे कार में व्हील होते हैं ना चार, वैसे ही उस गाड़ी में चारों तरफ मेढक लगा देती है। तो मेढक फुदक फुदक के चलते हैं और उसमें गौरैया सवार होकर अपने बुलबुल को लाने के लिए तैयारी करती है। बुलबुल उस गाड़ी में सवार होकर आगे बढ़ती है। तभी रास्ते में उसको मिल जाती है एक छोटी सी चींटी। कहाँ जा रही हो गौरैया? क्या बताऊं चीटी बहन, तुम्हें नहीं पता? काठ की मेरी गाड़ी बनी है, उसमें मेढक जोत के जाती हूँ। मेरा बुलबुल राजा ले गया, उससे लड़ने जाती हूँ। मुझे भी ले चलो ना साथ में अपने। चलो, लेकिन तब तुमको मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। बोलो, लड़ोगी मेरे साथ? दोगी मेरा साथ? हाँ, इस लड़ाई में मैं तुम्हारा जरूर साथ दूंगी। चींटी को लेके गौरैया कुछ दूर आगे बढ़ी ही थी कि रास्ते में उसको मिल जाता है फिर बगुला। कहाँ जा रही हो गौरैया? क्या बताऊं बगुला भैया, काठ की मेरी गाड़ी बनी है, उसमें मेढक जोत के जाती हूँ। मेरा बुलबुल राजा ले गया, उससे लड़ने चींटी के साथ में जाती हूँ। मुझे भी ले चलो गौरैया बहन, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा इस लड़ाई में। फिर गौरैया कुछ दूर आगे बढ़ती है तो उसको रास्ते में मिल जाता है एक सांप। कहाँ जा रही हो गौरैया? काठ की मेरी गाड़ी बनी है, उसमें मेढक जोत के जाती हूँ। मेरा बुलबुल राजा ले गया, उसी से लड़ने बगुला भैया और चींटी को लेके मैं जाती हूँ। मुझे भी ले चलो इस लड़ाई में, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ।
अब इन सब को लेके गौरैया पहुंच जाती है राजा के दरबार में और राजा से बोलती है कि राजा, मेरा बुलबुल वापस करो। और राजा देखिए वो क्या कहता है। तुम फिर आ गई। मैंने तो बोला था ना कि मैं तुमको बुलबुल नहीं देने वाला। मंत्री, ऐसा करो, इसकी बुद्धि ऐसे ठिकाने नहीं आएगी। इसको लेके जाओ और जहाँ पे हमारी हाथियां बांधी जाती हैं वहीं पे इसको बांध दो, इसकी गाड़ी सहित जो गाड़ी बना के आई है बड़ा। और जब रात में हाथियां सोएंगी और उनका पैर इसकी गाड़ी पे या इसके ऊपर पड़ेगा ना, तो वहीं पे ये जब चट हो जाएगी तब आएगा मजा। राजा के इस तरह कहने पे उसके मंत्री बुलबुल की मम्मी गौरैया को ले जाके जहाँ पे हाथी बांधी जाती है वहीं पे बांध देते हैं। और अगले दिन सुबह राजा जब उठता है और अपना दरबार लगाता है तो मंत्री से कहता है कि अरे मंत्री, जाओ देखो तो क्या हाल है गौरैया का। और मंत्री आके जो बताता है वो सुन के तो राजा हो जाता है दंग, क्योंकि जब रात होती है तो गौरैया कहती है चींटी से, आप भी सुनिए। चींटी, हाथी की सूंड में जा तू। और उसकी बात सुन के सब चींटी जो रहती है वो चली जाती है हाथी की सूंड में और हाथी पागल होके मर जाती है। ओह, तो ये बात है। ऐसा करो मंत्री, आज इसको हाथी के में बांधा था ना, चलो ठीक है, मेरी हाथियां मर गईं, लेकिन अब आज इसको घुड़साले में बांधो ताकि रात को मेरे जो घोड़े हैं वो इसको पक्का कुचल डालें। और राजा की आज्ञा पाके उसके मंत्री आज गौरैया को बांधते हैं वहाँ जहाँ पे बांधे जा रहे हैं घोड़े। अब देखो बच्चों क्या होता है। बगुला भैया, घोड़े की लादी पोटी काढ़ो तुम। मंत्री, अब जाओ देखो गौरैया वो मरी की बची, क्या हाल है उसका। और मंत्री आके जब हाल बताते हैं घोड़ों का तो उसको सुन के राजा अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है कि बाप रे बाप, ये तो पिद्दी भर की गौरैया बड़ा जुल्म की। अब ऐसा करो मंत्री, इसको और बाकी जगह छोड़ो, इसको आज तुम मेरे जहाँ पे मैं सोऊंगा ना, मेरे शयन कक्ष में बांधना और मेरे सिरहाने ही बांधना इसको, ताकि रात को जब मैं करवट लूँ तो इस हाथ से मारूं अट और दूसरे तरफ से करवट लूँ तो उस हाथ से मारूं पट, और उतने में ये पिद्दी भर की गौरैया हो जाए टें। तो मंत्री उसकी बात मान के, राजा की बात तो भाई सब मानता है, तो मंत्री लोग उसकी बात मान के आज गौरैया को बांधेंगे राजा के शयन कक्ष में। और फिर देखिए होता है क्या। रात हो जाने पे जब राजा सो जाता है तो गौरैया बोलती है सांप से, सांप भैया, राजा को डसो तुम। और फिर सांप निकलता है और वो राजा को काट लेता है, जिससे राजा मर जाता है। और फिर सुबह कोई रुकावट नहीं, गौरैया आराम से बुलबुल को अपनी गाड़ी पे बैठाती है और आराम से लेके अपने घोंसले में चली जाती है और अपने यहाँ आराम से मौज मस्ती के साथ रहती है और खूब खुशी खुशी रहती है। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आप बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और वैसे भी किसी की चीज़ कितनी भी प्यारी क्यों न हो, हमें दूसरों की चीज़ को बिना उसकी मर्ज़ी के लेने का कोई भी हक नहीं है। तो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ अच्छी कहानी आपके लिए लेके। मुझे एनिमेशन करना नहीं आता है, और लेकिन आपका मेन है आपको कहानी सुनना। मुझे पता है अगर मैं एनिमेशन के थ्रू ये सुनाती तो आपको ज़रूर ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन वो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आप इसी से काम चला लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।